गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 में पद भाग से हम रैदास के पद पढ़ेंगे। रैदास के पद पढ़ने से पहले हम कवि रैदास का जीवन परिचय जान लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। अब यहाँ पर जो रैदास है उसमें आपको 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना कर रहा है। वह कह रहा है कि जैसे तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, और उसके साथ ही वह यह भी कह रहा है कि वह हर हाल में, हर काल में उनसे श्रेष्ठ सर्वगुण संपन्न है और कवि उनके जैसे बनने की प्रेरणा, मतलब उनके जैसा बनना चाहता है, उनके जैसे बनने की प्रेरणा उसे मिलती रहे, ऐसा वह चाह रहा है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि हमसे ये कहना चाहते हैं कि भगवान किसी से भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान के लिए गरीब, अमीर, दीन, दुखी, सुखी व्यक्ति सभी एक बराबर हैं। वे सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं या उन्हें समान रूप से देखते हैं। अब हम इन्हें पदों के माध्यम से समझेंगे। पहला पद देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब जो रैदास जी हैं वो अपने पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब जो राम नाम की रट मुझे लग गई है, राम नाम का जाप मैं जो दिन रात कर रहा हूँ वो अब नहीं छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम तो चंदन हो और मैं उसमें मिलने वाला पानी हूँ। आपने देखा होगा चंदन में थोड़ा सा पानी मिलके घिसते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। जो गंध है वो चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार मैं भी आपके अंदर मिलकर चारों ओर फैलना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद। प्रभु जी तुम तो क्या हो, बादल हो और मैं बादलों को देखकर नाचने वाला मयूर हूँ, मोर हूँ, जैसे चितवत चंद चकोरा। जैसे जो चकोर पक्षी है, चंद्रमा का जो पक्षी है वो चांद को निहारता रहता है, चितवत मतलब एक टक निहारता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं भी आपको दिन रात एक ही नज़र से देखता रहूं और मैं मोर हूँ तो आप घना बादल हो। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे प्रभु तुम तो दीपक हो और मैं उस दीपक की बाती हूँ, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योत दिन रात जलती रहे। इस प्रकार मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। हे प्रभु तुम तो मोती हो और मैं उसका धागा हूँ। आपने देखा होगा मोती जब बिखरे होते हैं तब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन जब वही मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं तो वो एक माला बन जाती है, जप करने के काम आती है, पहनने के काम आती है। तो क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम तो मोती हो और मैं उसका धागा बन जाऊं, और वो मोती अगर उस धागे में पिरो लें तो हमारा जो साथ है वो निरंतर बना रहेगा। जैसे सोने ही मिलेगा, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए किसी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही मोती और धागे का अपना एक स्थान होता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। हे प्रभु तुम तो मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, और मैं ऐसे ही दिन रात आपकी भक्ति करता रहूँगा, आपसे तुलना करता रहूँगा और आपका सानिध्य प्राप्त करता रहूँगा। हमेशा मैं चाहता हूँ कि मैं आपका सानिध्य प्राप्त करूँ, आपके साथ रहूँ और आपको हमेशा याद करता रहूँ। दूसरा पद देखिए, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी जो छोती जगत काऊ, लागे तापर तू ही डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा गोबिंदु, काहू तेना डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु, सधना सेनु तरे। कहीं रविदासु सुनऊ रे संतहु, हरिजीव ते सभे सरे। अब दूसरे पद में कबीरदास जी दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो कवि क्या कहते हैं कि संसार के मतलब कबीरदास जी मतलब भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान जो है गरीब और दीन दुखियों पर दया करने वाला है। और ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, ऐसी जो कृपा है तेरे बिना कोई करने वाला नहीं। गरीब निवाजू गुसैया, मेरा माथे चतुर्देहे। ईश्वर जो तुम गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाले हो, हे भगवान तुम जो दीन दुखियों पर दया करने वाले हो, तुम्हारे माथे पर जो मुकुट है वो बड़ा ही शोभायमान है, बड़ा ही शोभा दे रहा है। जाकी छोटी जगत काऊ, लागे तापर तू ही डरे। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को अछूत समझते हैं, भगवान उन पर भी दया दिखाता है। जाकी छोटी जगत काऊ, तापर तू ही डरे। मतलब जो लोग संसार के कुछ लोगों को अछूत समझते हैं, या कुछ लोग जो अछूत हैं उन पर भी भगवान दया दिखाता है। भगवान के छूने से ही अछूत मनुष्यों का कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति को ऊंचा बना सक। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। वह किसी से नहीं डरता है, वह नीच व्यक्ति को भी, मतलब निम्न वर्ग का व्यक्ति है उसे भी ऊंची पदवी प्रदान कर देता है। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। वह किसी से नहीं डरता है, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों को देखते हुए ही वह किसी मनुष्य को उच्च पदवी प्रदान कर सकता है। अब ये उच्च पदवी प्रदान करना, तो यहाँ पर रैदास जी हमें कुछ उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना सेनु जैसे संतों का उद्धार किया, ये सब कैसे हैं, निम्न वर्ग के हैं। जैसे कबीरदास जी जुलाहा, मतलब एक जो मछुआरे जो होते हैं उनके घर में उनका पालन पोषण हुआ। तो इस प्रकार से जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से ईश्वर के दिल में, मतलब ईश्वर के मन में अपना स्थान प्राप्त किया, तो ईश्वर ने भी उनको ऊंची पदवी प्रदान की है। वहीं बाकी लोगों का भी उद्धार किया है। अब कवि क्या कहते हैं कि कवि कही रविदासु सुनऊ रे संतु, हरि जीवते सबे सरे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे सज्जन तुम सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। रविदास मतलब यहाँ पर रैदास जी कह रहे हैं कि आप सब सुनिए, इस संसार में भगवान के द्वारा सब कुछ संभव है। क्या संभव है, वह नीच लोगों, मतलब निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंची पदवी प्रदान कर सकता है और अछूत लोगों का कल्याण भी कर सकता है। ठीक है ना, ये सारी बातें इस पद के माध्यम से कही गई है। देखिए फिर से देखिए, ऐसी लाल तुझ बिन को, ऐसी जो कृपा है तेरे बिना प्रभु कोई नहीं कर सकता। मतलब भगवान तू उन लोगों पर भी दया दिखाता है जो निम्न वर्ग के हैं,
ठीक है। जो निम्न वर्ग के हैं तो उनका भी कल्याण करता है, उन्हें ऊंची पदवी प्रदान करता है, नीचे तू किसी से भी नहीं डरता है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कर्म हैं उनके आधार पर ही तो उनको ख्याति प्रदान करता है। इसमें कुछ उदाहरण कबीर, नामदेव, इनके उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि तुमने इन लोगों का उद्धार किया और इस संसार में सब कुछ संभव है। कब संभव है? जब ईश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।